सिर्फ 2 से 5 मिनट में अगर ये ध्यान कर लोगे तो जीवन में आप इतने सफल हो जाओगे कि शायद आपको इन अपने इस पूरे जीवन में वो चीज नहीं मिली जो इस 2-5 मिनट के ध्यान में आपको मिल जाएगी। माता बहनें तो बड़े ध्यान से सुनती हैं, चलो भक्त गणों की तो हम मान लें, लेकिन माता बहनों को भी याद नहीं, उनने भी कोई नहीं ध्यान किया। उनका तो समय 6 से 7:30 है, नहीं किया। 21 दिन की तो बात है, 7 दिन वैसे करना है, 14 दिन वैसे करना है। 21 दिन 2 से 5 मिनट आपके पास नहीं है तो कथा सुनने का सार भी नहीं है। क्योंकि फिर मैं कथा भी आपसे वैसी मेरा हृदय मेरी आत्मा नहीं मानती कि मैं आपके साथ ऐसा करूं कि मैं सिर्फ चाट जाऊं कथा और कह दूं और आप फुर्सत हो जाऊं 9 दिन में। चौथा दिन है, 5 दिन और सुना के चल दूंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये कथा के माध्यम से आपको वो फल प्राप्त हो कि जब जाऊं तो आप शिव जी को याद रखें, इस शिव महापुराण को याद रखें कि हाँ ये शिव पुराण रायपानी में हुआ था, हमारे गांव में हुआ था और उससे हमें बहुत लाभ प्राप्त हुआ। मैं वो चाहता हूँ। मुझे लालच नहीं, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए आपसे, न पैसा आपसे मांगता हूँ। मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ, ये टंगे हैं, डालना है डाल दो, नहीं डालना है मत डालो। बनेगा मंदिर आपके पैसों से, बन जाएगा जितना है। जिस दिन समाधि लगूंगा खत्म, आगे उनकी मर्जी। हनुमान जी महाराज, मैं उनमें से नहीं हूं, ना मैं आपसे पैसे मांगूंगा। फ्री में ये चीजें आपको दे रहा हूं जो आप लेना नहीं चाहते, क्योंकि फ्री की चीज तो ऐसे ही कर रहा नहीं, ऊपर से निकल जाती है। हाँ, देख लेंगे। एक कीमती हीरा दे रहा हूँ आपको मैं, 3 हीरे दे चुका, 4था हीरा आपको दे रहा हूँ। हीरा के संभाल के नहीं रख सकते, इतनी सी बात याद नहीं रख सकते आप। फायदा आपका है, मेरा नहीं है। मैं जो तप कर रहा हूँ, मैं जो उपास कर रहा हूँ वो आपके लिए कर रहा हूँ, तो मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ आपको। लेकिन मैं सिर्फ भगवान को कथा जो भगवान को सुना रहा हूँ, आपको नहीं सुना रहा हूँ कथा। तो बैठे वो देख रहे हैं, मैं भी दिन एहसास करवा दूंगा कि आपकी कथा ये पूरा शुभ परिवार बैठ के सुन रहा है कि नहीं। मान जाओगे आपके हाँ कथा है। बोलिए शंकर भगवान की। बार बार कहने से क्या मतलब है? क्योंकि मैं फॉर्मेलिटी निभाता नहीं हूँ, मेरी आदत है। मैं एक एक शब्द वो बोलता हूँ। मैंने आपसे बोला कि हाँ शिव पुराण का एक एक शब्द ऐसा है जो जोड़ दोगे तो पूरा शिव परिवार बन जाएगा। क्योंकि ये चीज शिव पुराण सभी करते हैं, सब पहले आप भी पढ़ लें घर में शिव पुराण। उसका महत्व क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है, उसका रस क्या है, उसका रहस्य क्या है, वो जान नहीं पाएंगे। और वो जिस दिन जान गए उस दिन आप समझ लो कि आप इन जंजालों से निकल गए, इस कलयुग से निकल गए। निकलने का मतलब ये नहीं कि पूरे निकल गए। निकलने का तात्पर्य इन झंझट, इन जो आप पे आफतें आती हैं, जो आप सिर्फ इतना सा करने से कि ध्यान से सुनो और जो चीज मैं कह रहा हूँ उसको अमल करो। आप कुछ मत करो, जो मैं बताता हूँ प्रसंगों में आप कुछ मत करो। सिर्फ इतना मेरा निवेदन है कि इतना कर लो कि आप जो भक्तगण है वो 11 से 3:30 के बीच में सिर्फ 2 मिनट दीपक को, सरसों के तेल के दीपक को 5 मिनट के अंतराल से ऐसे अपने सामने पैरेलल बिल्कुल बराबरी में रख के कहीं भी भगवान के कमरे में, अपने कमरे में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, जहाँ भी आपको बैठना कर लो। उस ज्योति को देखो, 7 दिन अपने इष्ट देव को याद करके ज्योति में आ जाएगा स्वरूप। ऐसे 14 दिन आपको फिर करना। 21 दिन में जो आपके हृदय में बैठ जाए आपको कोई हिला नहीं सकता वहां से। बोली शंकर भगवान की। बोलो तो जोर से। नहीं खाना खा के आए तो वो लगा है खा लो, फिर आ जाना, वहीं से सुन लेना, नहीं तो यहीं मंगवा दें, यहीं से खाते खाते सुन लो। मैं निवेदन करता हूं आपसे
आपसे बार बार ये करता हूँ कि इसमें रहस्य छुपा है, वो चीज करो। माता बहनों से कहता हूँ 6 से 7:30 करो। अलसा जाते बातें करने बैठ जाएंगे, घंटों बातें निकल जाएंगी, 2 मिनट का समय नहीं है। और उस 2 मिनट में 5 मिनट में आपको क्या मिल जाएगा, खुद आप अगर आज करोगे तो कल कथा में आओगे तो आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिकल क्या है। लेकिन नहीं, बस कथा ही सुना दो आप। हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमें सब कुछ आता है, हमें सब कुछ पता है। ठीक है, मैं जबरदस्ती आपसे नहीं करूं, निवेदन कर रहा हूं आपसे। और इस निवेदन से जिस भी कथा में आप जाओगे, जहां भी सुनने जाओगे, जहां भी भागवत महापुराण को 18 पुराण सुनोगे, 6, 7, 4 वेद, 108 उपनिषद, जहां तक कि प्रवचन कहीं भी किसी भी वक्त आप सुनोगे, ये ध्यान आपका ऐसा अखंड हो जाएगा कि आपको समझ में जाएगा ये जो महाराज है या जो है ये चीज लालच बस कर रहे हैं, ये चीज निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। ये कहने का मतलब मेरा है, ध्यान भी पूजा में लग जाएगा आप करना पूजा, चाहे माला करो, चाहे आप ध्यान करो, और चाहे आप पूजा करो, चाहे आप पाठ करो, चाहे आप कोई काम करो अपना घर का, सब में ये काम आपको देगी। सर्व है ये, सर्व। 3 दिन से चल रहा हूँ, 4थे दिन भी बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। क्यों? कि मैं जानता हूँ ना कि वो चीज को लाभ आपको कहां से पहुंचाए। जब आपका ध्यान ही नहीं है तो आप क्या पूछोगे? इतनी सी चीज आपको ध्यान नहीं रहती है। अभी आधा घंटे पहले जो चीज मैंने कही आपको याद है? किस प्रसंग से मैंने स्टार्ट किया तो किस प्रसंग पे ले आऊं, याद है? बस सुन रहे हैं, मगन है। अरे ऐसे मगन होने से क्या मतलब है? ऐसे तो फिर आप पिक्चर देख लो। पिक्चर देखते हो आप? फिल्में देखते हो, टीवी देखते हो, सीरियल मीरियल आता है, माता बहन तो खूब देखती है, भना बन लगे टीवी में खोल के, लगे भाई खाना और भाई सब एक डायलॉग याद रहेगा। फिल्में देखने जाओ, शाहरुख खान का नाम याद है, आमिर खान का नाम याद है, माधुरी दीक्षित का नाम है, सब कुछ याद है। अगर पूछने शिव पुराण में अगर ये है तो पता नहीं है कि कहाँ कौन से हैं। उसमें 3 घंटे में एक चीज पूछो, गाने भी सुन लो, गाने भी याद रहते हैं एक। लेकिन यहाँ शिव पुराण में एक शब्द में सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि 10 मिनट पहले मैंने क्या कहा था, नहीं बता पाओगे क्योंकि ध्यान आपका ही नहीं है ना। वो आप कितने अच्छी तरीके से देखते, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट है। वो उस एंटरटेनमेंट का पैसा ले, ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये परमानेंट है। ये आपके शरीर को, आपके परिवार को, आपके सुख को ये भंडारा बना देगा। और वो केवल देखते आप, और वो उस चीज को याद रखते, उस चीज को याद नहीं रखते। मैं कोई आपका दुश्मन नहीं हूं जो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि टीवी मत देखो, वो नहीं देखो। नहीं देखा तो वो सीरियल का टाइम याद रहता है। 8 बजे आ रहा है तो सब रोटी इतने जल्दी बन जाएगी, 8 बजे सीरियल में बैठ जाओ, चूक न जाए, एक शब्द न चूक जाए। यहाँ महापुराण में चले आ रहे हैं सोते साथे। और जो भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि साहब आप भोजन करके मत आओ, खूब भोजन कर करके बैठ, डकार लगा करके बैठ। वो 3 घंटे में इतने हिल जाते हो, इतने भ्रमित हो जाते हो कि वो कथा तो दूर की बात। जरा में लघु शंका, जरा में पान, जरा में पानी, और नहीं तो जरा में वो बगल में बैठा तो उसको ही उचकान लगता। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपका नौकर हूं, चौकीदार हूं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं इस चीज, मुझे याद मत रखो मेरे भोले बाबा को, उन चरित्रों को, उन प्रसंगों को, उन चीजों को याद रखो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि ये चीज बताने वाले बहुत कम है। इतनी सिर पे लक्ष्मी मनुष्य के चढ़ी है कि मनुष्य आज इतना भ्रमित है कि साहब, क्योंकि कोरोना भी हो गया 2 साल में, 20 साल पीछे हो गए, तो भी चाहिए, पैसा तो चाहिए, लक्ष्मी तो चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि लक्ष्मी की जरूरत नहीं है,
लेकिन आए कैसे, ये चीज मैं बता रहा हूं कि आपको ये नियम ध्यान रखता हूं कि लक्ष्मी जी भी प्रसन्न, सरस्वती जी भी प्रसन्न, सब चीज प्रसन्न, आप आनंद से रहो। मालूम है कि 2 बजे से कथा है, सुबह से तैयार हो आगे नहीं आना, वो तो जब मन करे चल गए, 1 आध घंटे की आधा घंटा की सुन लेंगे। क्योंकि हम अगर कहें तो नहीं, हम तो बहुत बिजी थे, काम थे, रोटी बन रही थी, पोछा लगा रहे थे, मोड़ा मोड़ी परेशान करेंगे। जब टीवी देखते हो जब नहीं होता, जब चौराहे पे बीड़ी पीते रहते जब नहीं होता, 4 लोग मिल जाए चौपड़ खेल तो वो आपका समय नहीं है। जहाँ बैठ गए, याद आ गई तो वहां से उठ के चले गए, वहां अरे वहां आनंद है क्योंकि वहां पैसा मिल रहा है। अरे जीवन का याद तो रखो, अपने आप को देखो तो ये कलयुग है, ये कलयुग जिस वक्त आपको पूर्ण रूप से जकड़ लेगा कहीं के नहीं रहोगे, और जकड़ ही रहा है। नारद जी ने बताया हिमालय और माता मैना को बड़े स्पष्ट लेकिन गूढ़ वचन बोलते हैं नारद जी। बोले कैसा वर उसको प्राप्त होगा, नंग धड़ंग लक्ष्मी से रहित अपनी मर्जी का अघोरी टाइप का ऐसा वर प्राप्त होगा। अब जो कोई सुन ले, अगर आपके लिए आपकी लड़की है और आपके लिए अगर ऐसा कोई बता दे तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो आप ये पूछोगे कि ऐसी कुछ करो, पूजा वूजा तो अच्छा वर मिल जाए। लेकिन भगवान नारद जी बड़े गूढ़ वचन बोल रहे हैं। हिमालय थोड़ा सा समझ रहे हैं, लेकिन माता मैना ममता में इतनी लीन है कि उनको ये समझने की चिंता हो गई। चिंता चिता तक जाती है और चिंतन भगवान के चरणों तक जाता है। तो ये क्या बोल गए? हिमालय जी बोल रहे हैं कि नारद जी कभी झूठ नहीं बोलते, उनके हमेशा सत्य वचन होते हैं, ऐसा होना ही है। मैंने बोली तुम और आग में घी डाल रहे हो। एक तो ये कह रहा है, ये तो नहीं पूछ रहे हो कि भैया इसका समाधान क्या है, लेकिन ये लगे हो कि हाँ वो सत्य वचन बोलते तो ऐसे नंग धड़ंग ऐसे रहते। हमारी बच्ची कितनी नाजुक है, मक्खन जैसी, हाथ लगाओ तो खून उभर आता है। तब नारद जी तो अपना काम करके चले। भूल भी गए कि ऐसा वर है, शिव जी है, शंकर भगवान जी ऐसा रूप धारण करते हैं। अब जब मनुष्य के दिमाग में वो चीज आ जाए कि चाहे भले ही देवता हो, चाहे भले ही कितना अच्छा हो, लड़का आपको अच्छा मिल रहा है, अपनी लड़की के लिए शराब पीता हो, गांजा पीता हो, भांग खाता हो, कुछ नहीं करता हो, ना नौकरी करता हो, तो आप उसके साथ कर दोगे शादी? आप बड़े बड़े देखभाल भी करोगे, लड़का अच्छा मिलना चाहिए, सब कुछ देखभाल भी करोगे ना। उस वक्त माया का पर्दा, भगवान की कहते हैं उस वक्त मैं उस मनुष्य के ऊपर माया का पर्दा डाल देता हूं कि उसको ये ध्यान देना चाहिए कि भगवान है तो भगवान का स्मरण करो। अगर भगवान पे भरोसा करोगे तो आपकी लड़की को ऐसा वर मिलेगा कि जीवन में आप भी याद रखोगे, अपने आप चल के आएगा, अपने आप उसकी शादी हो जाएगी। आपको कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। जो दर दर भटकते रहते हैं, वो दर को छोड़ के आप उस दरवाजे पर भटकते रहते हैं। करो कोशिश, इसी तो मैं कहता हूँ ध्यान करो। कहीं जाने की जरूरत नहीं, आ जाएंगे, ले जाएंगे लड़की को आपके साथ, और ऐसा वर मिलेगा कि आपको कोई दुख प्राप्त नहीं होगा। करो तो ऐसा लड़की के लिए वर मिल जाएगा, ऐसा लड़के के लिए वधू मिल जाएगा। करके तो देखो, ध्यान 2 से 5 मिनट, इसी का कंक्लूजन है, इसी का चीज मैं बता रहा हूं आपको कि आप इस कलयुग में जी रहे हो। बहुत से लोग हैं
बहुत सी माता बहनें, बहुत से भक्त लोग हैं, बहुत से सयाने हैं बेचारे, चिंता में मग्न है कि शादी कब होगी, कब हमारी लड़की विदा होगी, कब हमारी लड़की की शादी होगी। लड़के की उम्र बढ़ती जा रही है, 27-28 साल का हो गया। गांव में तो जल्दी हो जाती है, पढ़ती जल्दी, पढ़ाने पर कम ध्यान, शादी पे ज्यादा ध्यान। 12-13 साल की हुई तो घूमने लग गए कि शादी वो मिल गया तो कर दिया। अब वो तो सांप और छछूंदर जैसी हाल हो गई, ना तो वो पढ़ पाई ना वो पूरी हो पाई। अरे पढ़ाओ बच्चे को, भरोसा रहो ईश्वर पे, भरोसा रहो भगवान पे। अगर देर में उसके नक्षत्रों में है तो देर से शादी होगी, होगी जरूर। ये मत सोचो कि शादी नहीं होगी। लेकिन जो ठंडी करके खाते हैं वो उसको बहुत आनंद आता है, जो देर से होती बहुत आनंद लगता है। जल्दी में करोगे तो आप अपने आप को और उस परिवार को धोखे में डाल दो, क्योंकि ये भी मिलान जरूरी है। और ये मिलान करता, कुंडली तो वहीं से बन के आई है, फॉर्मेलिटी तो ज्योतिष करता है। जिस वक्त जन्म देना था भगवान अपने हाथ में रखते हैं, इसको इस समय हमें जन्म देना है दे देंगे, इस समय उसकी मृत्यु होगी मृत्यु दे देंगे। क्या आपके कहने से बच्चा जाएगा संसार में? क्या आपके तो नहीं 3 बजे ही जन्म लेना था तो वह 3 बजे जन्म ले लेना। कौन ब्रह्मांड में ऐसा, कौन साधु, कौन संत, कौन ब्राह्मण, कौन इतना सिद्ध पुरुष जो कह दे कि 3 बजे यानी 3 बजे वो बच्चा पैदा हो जाएगा, मान जाएगा। और कौन मृत्यु के पास जाएगा, इसकी 3 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। कौन इतना चैलेंज कर सकता 3 दिन बाद चला जाएगा? कोई करके बता देगा। ये तो भ्रमित अवस्थाएं हैं, ये तांत्रिकों की अवस्थाएं हैं कि हाँ ठीक है। आप उस पतझड़ में उलझ जाते हो, उस गुलाब के कांटों में उलझ जाते हो, उस गुलाब तक पहुंच ही नहीं पाते। और सोचो कि उस गुलाब की सुरक्षा कौन करता है? कांटे। कांटे, आप गुलाब तोड़ने जाओगे कांटा जरूर आपको छुएगा। एहसास दिला देता है कि ये कोई सरल नहीं है जिसको ले जा रहे हैं। गुलाब लाल है, माता रानी पे चढ़ाओगे आनंद है, लेकिन मनुष्य समझ ही नहीं पाता कि क्या है। एक आपको छोटा सा प्रसंग बताता हूं। एक माँ अपने बच्चे से बहुत परेशान थी। इसमें जो बच्चा बहुत ज्यादा चंचल है, बहुत ज्यादा उधम करता है, आपकी बात नहीं मानता। बड़े ध्यान से सुनना ये प्रसंग, इसलिए मैं भगवान मेरे मुख से कहलवा रहे हैं कि ये चीजें जो है कि जो चीज आप याद रखोगे आपको याद रहेगी। जो बच्चा आपकी बात नहीं मानता, माता पिता की बात नहीं मानता, जो बच्चा माता पिता से अगेंस्ट है यानी उससे अलग है, सुनता नहीं है, माता पिता परेशान है, कह के परेशान है, पढ़ लो नहीं पढ़ता, यारी दोस्ती में पड़ा है, गंदी आदतों में पड़ गया, उसके लिए एक प्रसंग में बता रहा हूं। कहिए तो मैं सुनाऊं और कहिए तो मैं शिव पुराण पे आऊं। हाथ उठाएं सुनाऊं और नहीं तो मैं शिव पुराण को बताइए। किस किस को सुनना है ये प्रसंग? बस 8-10 इधर 8-10 और सब सुखी। भाई जो परेशान है वही तो उठाएगा, तो मत है ना सुनाने का तो सुनाऊं। 2-5 मिनट का प्रसंग है, लाभ हजारों लाखों करोड़ों का अनंत है लाभ, लेकिन ध्यान आपको देने पर जो प्रसंग में सुना रहा हूं शिव पुराण के अंदर, रहस्य पुराण में है। जिसको देखना है मेरे पास आके देख सकता है कि नहीं, रहस्य है। मैंने अभी आपको बोला था एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा। जो मैं कहूंगा शिव पुराण से अलग हटके नहीं कहूंगा। मैं भगवान नहीं हूं, जो भगवान है वो भगवान करेंगे। यहाँ जरूरत है उस प्रसंग की, इसलिए मैंने आपसे पूछा और पूछ लिया। कोई पूछता भी नहीं सुना है, सिर्फ शिव पुराण में लगे। शिव पुराण तो हो ही रही, शिव पुराण तो करूंगा, पूरा फल दे के आपको जाऊंगा। 24,000 श्लोक करूंगा, जितने श्लोक बन सके यहाँ करूंगा।
लेकिन बीच में जो, क्योंकि रहस्य पुराण है लिखा है, देखो तो रहस्य पुराण में ये चीजें आती है। रहस्य पुराण आपके रायपानी में पहली बार भागवत रहस्य पुराण हुआ है। ये ध्यान रखो, इसका लाभ आपको होता है लोरेटा में, यहीं आपके नरसिंहपुर में लोरेटा में आप चले जाना। लोरेटा में पहली बार मैंने भागवत महापुराण करी थी। आज देखना आपके लोरेटा क्या है, जाके पूछ के आना आप लोरेटा वालों से। मैं ऐसे ही वैसे कथा नहीं करता, मैं सीना ठोक के हाथ को मजबूत करके आपको बताता हूँ कि ये चीज कर लोगे तो आपको वो चीज लाभ प्राप्त होगा, नहीं तो मेरे आप भूलते ना कि महाराज गलत है। बस करना आपका काम है, कहना मेरा काम है। जबरदस्ती आपके हृदय में डाल रहा हूँ कथा को। तो 3 दिन हो गए, चौथे दिन में एक भी बनी। जब 10 मिनट पहले की याद नहीं है बात तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी एहसास दिला के आपको जाऊंगा कि हाँ